हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.2 है ना, क्लास 10 का मैथ त्रिकोणमिति 8.2 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि इसको समझने से पहले हमको ये फॉर्मूला को समझना जरूरी है। क्या है ये साइन कोसेक कोसेक सेक कोट, इसका अलग अलग मान दिया हुआ। तो पहले इसको हम समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है साइन 0 का मान 0 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 है। उसी तरह कोस का दिया हुआ है, टेन का दिया हुआ, कोसेक का, सेक का, कोट का दिया हुआ। जैसे हम समझते हैं टेन 0 का मान 0 है, टेन 30 का मान 1/√3 है, टेन 60 का मान, टेन 45 का मान, टेन 0 का मान जो है 0 है, टेन 30 का मान 1/√3 है, टेन 45 का मान 1 है, टेन 60 का मान √3 है और टेन 90 का मान अपरिभाषित है। हाँ, तो उसी तरह जो है ये सबका मान दिया हुआ है। तो सिंपल समझना है हमको कि तीन हम कॉन्सेप्ट याद रख लेंगे, पूरा याद हो जाएगा हमको। यहाँ देखिए साइन का उल्टा जो है ना ये कोस होता है, और टेन का उल्टा जो है कोट होता है, और कोसेक का उल्टा सेक होता है। जैसे साइन 0 का मान देखिए 0 है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 जो है 1 है। तो देखिए यहाँ पर साइन 90 का मान 1 है, यहाँ कोस 0 का मान 1 है, साइन 60 का मान √3/2 है, कोस 30 का मान √3/2 है, कोस 45 का 1/2, कोस 45 का 1/2। तो जस्ट उल्टा है। हम समझिए साइन याद कर लिए तो हमको कोस ऑटोमेटिक इसका उल्टा है, अपोजिट है, याद हो जाएगा। टेन याद कर लिए तो कोट भी याद हो जाएगा, और कोसेक याद कर लिए तो सेक भी याद हो जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमको समझ में आ गया तो फिर आप चलते हैं हम सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले 8.2 में जो है एक नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर दिया हुआ है कि साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री है। तो इसमें मान हम पुट कर करके आंसर निकालते हैं। तो साइन 60 का मान देखिए कितना दिया हुआ, साइन 60 का मान √3/2 दिया हुआ, तो √3/2 हम लिख देते हैं, और इंटू बीच में जो है साइन 60 और कोस 30 के बीच में गुना का चिन्ह होता है, इंटू, लेकिन लिखा नहीं जाता तो यहाँ लिखेंगे हम। तो यहाँ क्या है, कोस 30 का मान कितना है, तो कोस 30 का मान √3/2, तो √3/2 लिख दिए। फिर प्लस साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, और इंटू कोस 60 का भी मान कितना होता है 1/2 ही होता है। इसको उतार देंगे। अब देखिए यहाँ से हल करते हैं हम। √3 को √3 से गुना करेंगे, कितना होगा, √3 का स्क्वायर बाय 2 को 2 से गुना करेंगे 4, फिर प्लस का प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पर √3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है, बचा कितना 3/4 प्लस 1/4, 1/4 बचा। अब देखिए 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही होगा, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा 3, प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा 3, और प्लस 1 कितना होगा 4/4, काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया, इसका आंसर 1 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें मान बैठाते हैं, वहां से इसमें लिखेंगे हल। 2 tan स्क्वायर कितना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना है, tan 45 का मान 1 है, इंटू लिख सकते हैं 1, क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री का स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान होता है √3/2, कोस 30 का मान √3/2, होल स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर डाल देंगे, कोस 30 डिग्री, फिर माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान भी होता है √3/2, स्क्वायर में है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करते हैं, 2 का 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो गया, फिर उसके बाद क्या है प्लस, प्लस डाल देंगे। अब ये यहाँ देखिए
स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या 3। अब यहाँ दो के लिए भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर माइनस स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा कितना 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। अब यहाँ हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 4 4 1 4 4 का एलसीएम 4 होगा। 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4, फिर 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, फिर प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3, फिर माइनस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 3 माइनस का 3 ये दोनों कट गया, बचा क्या 8/4। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आया 2/1। तो नीचे तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो इसका आंसर हो गया 2। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कोस 45 डिग्री। तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, है ना। कोस 45 का मान 1/√2 बाय सेक 30 डिग्री। सेक 30 का मान है 2/√3। सेक 30 का मान 2/√3, तो 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान क्या है तो √2, सॉरी कोसेक 30 का मान ना 2 है, 2 डाल देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/√2 और यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम निकल जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम √3 और 1 का एलसीएम √3 को √3 से भाग करो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, प्लस √3 को 1 से भाग करेंगे √3 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 2√3। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना में बदल लेते हैं 1/√2 और इसको पलट देते हैं तो √3 नीचे है, क्या होगा √3 ऊपर और ये जितना ऊपर है सब नीचे आ जाएगा, तो 2 + 2√3 ये नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ से 1 को √3 से गुना करेंगे क्या होगा √3 और बाय 2 को इससे √2 को सबसे गुना करिए, √2 से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी 2 पद है, एक पद ये है एक पद ये है, तो √2 को 2 से गुना करेंगे क्या होगा 2√2, फिर √2 को यहाँ प्लस 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 √2 को 2√3 से गुना कीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ 2 है, 2 × 2, रूट क्या होगा तो कॉमन आ जाएगा, अंदर वाला संख्या गुना हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करें कितना होगा 6। अब यहाँ देखिए एक चीज, यहाँ हर परिमेयकरण इसका हो जाएगा, हर परिमेयकरण अगर करेंगे हम देखिए √3/2√2 प्लस 2√6 इसका हर परिमेयकरण होगा तो यही सेम संख्या से ऊपर भी और नीचे भी गुना हो जाएगा, 2√2 यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, संख्या चिन्ह सिर्फ चेंज हो जाता है, और बाय 2√2 माइनस 2√6 इसको लिख दिए। अब इसको इधर आते हैं, इधर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो रहा है 3√3 को 2√2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 दूना 2, ये क्या होगा 2 हो जाएगा, रूट कॉमन आ जाता है और अंदर वाला संख्या गुना हो जाएगा, 2 तिया 6, फिर प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, √3 को 2√6 से गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 2 है तो 2 एकम 2, रूट कॉमन आ जाएगा, अंदर वाला संख्या गुना हो जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, 3 छक्के 18। अब नीचे चलते हैं, नीचे क्या है यहाँ देखिए एक चीज हमको देखना पड़ेगा, ये हमारा A और ये B, ये भी A और ये B मान लेंगे तो ये हमको क्या आ जाएगा A + B और A - B के फॉर्म में ये आ जाएगा। तो हम पढ़े हैं A + B और इंटू A - B बराबर होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, तो इस पे इसको तोड़ देते हैं,
यदि ए का काम कर रहा 2√2 तो क्या होगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस बी का काम कौन कर रहा 2√6 है ना, तो क्या होगा माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से तोड़ते हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर 2√6 को ऐसे लिख लीजिए माइनस, ऊपर में देखिए कुछ हमको कॉमन आ रहा है। चलिए पहले 18 को तोड़ लेते हैं। 18 कितना बार में टूटेगा, 18 को तोड़ेंगे तो 2 से, 2 नमा 18, फिर अब 3 से, 3 तिहाई 9, मतलब 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 फैक्टर तोड़ने पर। यहाँ अब नीचे देखिए, नीचे क्या है 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 गुना स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 बचा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 गुना स्क्वायर से रूट कट जाएगा कितना होगा 6। अब यहाँ देखिए 2√6, अब यहाँ पर -2, यहाँ 3 का जोड़ा मिल गया तो 3 एक बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर क्या बच गया 2 बच गया, फिर 2 का जोड़ा नहीं मिला। अब क्या है 4 को 2 से गुना कीजिए 8 माइनस 4 छक्के 24। अब यहाँ देखिए क्या हम कर सकते हैं, ऊपर में देखिए 2 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा, यहाँ बच गया √6 माइनस 2 कॉमन आ गया, बचा क्या 3√2 बचा, और बाई में 24 को 8 से घटाइए तो छोटा में से बड़ा घट रहा है तो कितना होगा डायरेक्ट माइनस का 16 हो जाएगा, घटा के देखिए। अब यहाँ देखिए ये गुना भाग में है ना, ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब कितना आया देखिए √6 माइनस 3√2 बाय में माइनस का 8। अब देखिए आगे में माइनस तो नहीं आना चाहिए, इसको प्लस बनाएंगे, तो प्लस बनाने के लिए अगर प्लस हम कॉमन ले लेंगे तो जो संख्या प्लस में हो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में हो प्लस हो जाएगा। तो 6 क्या है यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस √6 हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस 3√2, अब बाय में देखिए माइनस में 8 क्या हो जाएगा प्लस में 8, सॉरी हाँ यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ऊपर ना कॉमन लिए हैं, नीचे नहीं कर सकते। अब ये माइनस माइनस काट देंगे, बचा क्या बचा, हमको इसको लिख सकते हैं धनात्मक वाला संख्या पहले लिख लीजिए 3√2 -6 है तो -6 को उसके बाद लिख दीजिए, ठीक है, और बाय में कितना है 8, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। अब इसका मान पुट करके देखते हैं। सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 अब प्लस टेन 45 का मान, टेन 45 का मान देख लीजिए 1 डाल देंगे, माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक 60 का मान क्या है 2/√3, 2/√3। अब इसका बाय लिख देते हैं। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान देखिए 2/√3, 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान जो है वो कोस 60 का मान 1/2 यहाँ लिख देते हैं 1/2 और प्लस कोट 45 का मान, कोट 45 का मान हो गया 1, ये 1 लिख देते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 डाल सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करके देखते हैं क्या होता है। भिन्न का एलसीएम निकाल लेते हैं इसका, तो एलसीएम निकालते हैं 2 और 1 और √3 को अगर एलसीएम करेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 को 2 से भाग करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा √3, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 प्लस 1 को 2√3 से भाग करेंगे 2√3, 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही होगा। इसको सही से लिख लेते हैं। फिर माइनस का माइनस 2√3 को 3 से भाग, √3 से भाग करेंगे, √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 4। अब ये हो गया इसका मैन बट्टा। अब देखिए √3 2 और 1 को एलसीएम करेंगे तो क्या होगा 2√3,
दो रूट तीन को रूट तीन से भाग करेंगे तो रूट तीन घट जाएगा, बचेगा दो। दो को दो से गुना करेंगे 4, प्लस दो रूट तीन को दो से भाग करेंगे, दो दो कट जाएगा, बचेगा रूट तीन। रूट तीन को एक से गुना करेंगे तो रूट तीन, प्लस दो रूट तीन को एक से भाग करेंगे दो रूट तीन को एक से गुना करेंगे तो दो रूट तीन। अब यहाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको गुना में चेंज कर लेते हैं। दो रूट तीन प्लस दो रूट तीन माइनस 4 और बटे में क्या है, दो रूट तीन, ये मैन बटा है ना। चलिए इसको तो गुना में ना बदल रहे हैं, गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, नीचे में दो रूट तीन है तो ऊपर में दो रूट तीन आ गया, बटे में 4 प्लस रूट तीन प्लस दो रूट तीन। ये देखिए सेम पद है, दो रूट तीन ऊपर नीचे कट गया। अब इसमें बचा क्या, इसमें जो बचा है उसको हम लिख देते हैं। बचा यहाँ पर देखिए एक रूट तीन, इसको रूट तीन को एक रूट तीन कह सकते हैं, यहाँ दो रूट तीन, तो एक रूट तीन और दो रूट तीन क्या हो जाएगा, तो तीन रूट तीन, फिर यहाँ माइनस का 4 बच गया बाय में। अब यहाँ देखिए यहाँ भी एक रूट तीन और यहाँ दो रूट तीन, तो एक रूट तीन दो रूट तीन कितना होगा, तीन रूट तीन, ये प्लस का 4 है तो यहाँ प्लस लिख देते हैं, इधर ही कर दिए, अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसका क्या हो जाएगा, हर परिणयकरण हो जाएगा, है ना। तीन रूट तीन क्या हो जाएगा, तीन रूट तीन माइनस का 4, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर बाय में तीन रूट तीन माइनस का 4। अब यहाँ देखिए एक चीज, यहाँ क्या हो रहा है कि ये सेम पद है, तीन रूट तीन माइनस 4, तीन रूट तीन माइनस 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अगर गुना करेंगे तो, तीन रूट तीन माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय, इसको देखिए यहाँ पर ये ए का काम कर रहा है और ये बी का, ये ए का ये बी का, देखिए तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको उतार लेते हैं। ए का काम कर रहा है हमारा तीन रूट तीन, बी का काम कर रहा है हमारा क्या, ए का काम कर रहा है ए का काम हमारा कर रहा है तीन रूट तीन, हाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर नीचे होगा इसका। तो ए का काम कर रहा है हमारा तीन रूट तीन, तो तीन रूट तीन का होल स्क्वायर, बी का काम कर रहा है 4 माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का काम कर रहा है, अगर इसको ए मान लेते हैं, हाँ रेड पेन से इसको कर लेते हैं, यहाँ ए इसको बी मान लेते हैं, यहाँ देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो डाल दीजिए क्या होगा, ए का काम कर रहा है तीन रूट तीन का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए का काम कर रहा है तीन गुना तीन, बी का काम कर रहा है 4 तो इंटू 4 और प्लस बी का स्क्वायर, तो बी मेरा 4 ही है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। और बटे में क्या है, इसको तोड़ लीजिए, तीन का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 9 गुना रूट तीन का स्क्वायर, तो क्या होगा रूट हट जाएगा, बचेगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और रूट 3 का स्क्वायर, तो कट के क्या हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ गुना कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक साथ गुना हो जाएगा, तो 2 को 3 से गुना करें 6 और रूट 3, 6 रूट 3 गुना 4, तो 6 चौके 24 रूट 3 कितना हो जाएगा 24 रूट 3 और प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और नीचे में जो बचा हुआ लिख दीजिए, 9 दिया कितना होगा 27 और माइनस का 16, और भी आगे जाएगा 9 दिया 27 माइनस कितना होगा 24 रूट 3 और प्लस का 16, और इसके बाद में क्या होगा 27 में से 16 घटा लीजिए, 7 में से 6 गया 1, 2 में से गया 1, क्या बचा। अब यहाँ देखिए 27 और प्लस 16 दोनों जुड़ जाएगा, जोड़ लीजिए, 7 6 13 का 3, कैरी 1 2 1 3 कैरी 1 था 3 1 4 माइनस 24 रूट
3 और बटे का 11। यही हो गया आपका आंसर। पांचवा क्वेश्चन है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बाय में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम इसका मान बैठा देते हैं। क्या दिया हुआ है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 5 ये तो गुना हो जाएगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री। कोस 60 का मान कितना है, तो कोस 60 का मान देख लीजिए 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 गुना सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 का मान कितना है, सेक 30 का मान है 2/√3। 2/√3 तो स्क्वायर में है भी, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 स्क्वायर 45 का मान है 1, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री स्क्वायर में है तो इसको भी 1 लिख देते हैं बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान कितना है 1/2 होता है, तो 1/2 स्क्वायर में तो स्क्वायर डाल दीजिए प्लस कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान √3/2, तो √3/2 स्क्वायर में है तो स्क्वायर यहाँ भी डाल देते हैं। अब इसको हल कीजिए आगे। 5 का तो यहाँ 5 हो जाएगा गुना 1 का स्क्वायर 1 बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे देख लीजिए क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा बचेगा 3 और बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा, देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे 5 बटे में 4 फिर प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे 16/3 माइनस 1/1 बाय में क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। अब इसका भिन्न का जोड़ वगैरह सब निकलेगा तो निकाल लीजिए। यहाँ से निकालते हैं, देखिए 5 3 1 का एलसीएम 4 3 1 का एलसीएम तो कितना होगा 12 हो जाएगा। निकाल लीजिए 12 को 4 से भाग करेंगे 3 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 3 5 6 15 फिर प्लस का प्लस 12 को 3 से भाग करेंगे 4 को 16 से गुना करेंगे 16 चौके 64 फिर माइनस 12 को 1 से भाग करेंगे 12 फिर 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 का 12 मैन बटा हो गया। अब इसको देखिए 4 4 का एलसीएम 4 को 4 से भाग करेंगे 1 को 1 से गुना करेंगे 1 प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 को 3 से गुना करेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर सबको देखिए 15 में 64 जोड़ लीजिए तो 4 5 9 का 9 कैरी 1 फिर 6 1 7 कैरी 8 माइनस का 12 हो गया बटे में कितना 12 मैन बटा है ये 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 4 बटे में 4। अब आगे देखिए एक स्टेप और लेते हैं 89 में से 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 और यहाँ बच गया कितना 7 में से 1 गया कितना बचेगा 6 67 बटे 12 और ये देखिए मैन बटा में 4/4 आ गया। अब इसको देखिए आगे कर लेते हैं 67 बटे में 12 गुना इसको चेंज करेंगे तो ये 4 ऊपर 4 नीचे हो गया। काटिए तो ये 4 कट गया बचा क्या वही 67/12 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब ये ऑप्शनल क्वेश्चन है 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसको हल करेंगे। इसको हल करने के बाद जो आएगा वो आंसर राइट कर देंगे। तो हल में हमको क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ लिख लेते हैं हल। क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्री बाय में क्या है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान बैठा देते हैं। मान क्या है 2 का 2 यहाँ गुना हो जाएगा
टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 1/√3। इसको सही से कर लीजिए, 1/√3। अब नीचे देखिए 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। अब इसको हल कीजिए, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2/√3। अब नीचे देखिए 1 का तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और बटे √3 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ देखिए इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 2/√3, तो ये ऊपर में सेम रहेगा, नीचे 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। 3 को 1 से भाग करेंगे 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, प्लस 3 को 3 से भाग करेंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर 2√3 है ना, और क्या होगा? बटे में 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 4/3। अब देखिए 2√3, इसको गुना में चेंज कर लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। अब यहाँ देखिए एक चीज़, यहाँ पर 3/√3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे में ये √3 नहीं है, तो √3 काट दिए, बचा कितना? √3। तो √3 किसका मान आता है? sin 60 का, cos किसका मान आता है? तो tan 60 का मान देखिए, तो tan 60 का मान √3, तो इसका सॉरी यहाँ पर एक गलत हो गया, यहाँ पर जो है नीचे में 2 भी था, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 3 के बदले यहाँ हम लिख दिए √3 गुना √3 बटे √3, नीचे में तो 2 था ना, यहाँ 2 तो लिखना पड़ेगा, √3/2 आएगा इसका आंसर। तो किसका मान √3/2 आता है? तो sin 60 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2। अब यहाँ क्वेश्चन 2 कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और ये ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन में है 10 90 डिग्री, बी में 1 है, सी में sin 45 डिग्री और डी में 0 है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, हल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यही दिया हुआ। अब इसको हम बैठाते हैं मान, 1 का तो 1 हो जाएगा, माइनस 10 45 का मान देखिए, तो 10 45 का मान हमारा 1 है, तो 1 डाल दीजिए, तो 1 स्क्वायर में है तो इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 का मान 1 ही होता है, तो स्क्वायर में तो 1 का स्क्वायर डाल दिए। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, बाय 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब 1 में से 1 गया 0, बाय 1 + 1 2, इसको 2 को 0 से भाग करेंगे तो 0 आंसर। क्या आया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब 3 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a, ये क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। माना a बराबर 0 डिग्री मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान के देखते हैं। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है
साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब जहाँ जो है एक जगह पर जहाँ 0 डाल देंगे, साइन 2 इंटू ए बराबर क्या माने हैं 0 बराबर 2 साइन इंटू 2 साइन, यहाँ भी डाल दीजिए 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री डाल दिए। अब यहाँ देखिए साइन 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 डिग्री बराबर 2 साइन को 0 से गुना, साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, तो 0 ही होता है ना। यहाँ 2 और साइन 0 के बीच में गुना का चिन्ह होता है, लिख दिए। अब देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 का मान होता है 0 और बराबर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो क्या आ गया आंसर हमारा 0 डिग्री। तो 0 है उसमें, हाँ ए नंबर ऑप्शन सही है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है। तो देखते हैं उतार के मान बैठाते हैं। 2 गुना क्या हो जाएगा, tan 30 का मान कितना है, तो tan 30 का मान है 1/√3। तो लिख सकते हैं 1/√3 और बाय में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर में है तो क्या करेंगे स्क्वायर डाल देंगे। अब इसको हल करते हैं, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, फिर √3 का √3 बाय, यहाँ देखिए 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा बचेगा 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल देते हैं। अब यहाँ देखिए 2√3 बटे में एलसीएम हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम 3 को 1 से भाग करेंगे 3 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 3, माइनस 3 को 3 से भाग करेंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब क्या करेंगे 2/√3 बटे 3 में से 1 जो घटाएंगे तो 2/3 आया। अब इसको इधर लिख लेते हैं 2√3 गुना, सो गुना में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, ये 2 कट गया ऊपर नीचे, बचा क्या 3√3। अब देखिए यहाँ पर हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटे √3, √3 से √3 कट गया, बचा क्या 1√3 बचा। तो किसका मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 हो, तो जहाँ कह रहा है 0 डिग्री जो है a प्लस b 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री जो है वह a प्लस b से बड़ा या बराबर है, और यहाँ b जो है वो a से छोटा है या a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो सिंपल पहले हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, a b का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, सिंपल समझना हमको। तो लिख लेते हैं हल, क्या दिया हुआ है a प्लस b दिया है, पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या है tan a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है √3, ठीक है। इसको पहले हम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं देखिए कि tan a प्लस b, इसको सेम लिख देते हैं बराबर, tan किसका मान √3 आता है, तो देखिए तो tan जो है 60 का मान कितना आता है √3, तो √3 के जगह पर हम क्या लिख देंगे 60 डिग्री, यानी तो हम tan 60 डिग्री सही रहेगा। अब इसको हल करते हैं, देखिए tan यहाँ से पहले काट, यहाँ हटा देते हैं, यहाँ देखिए तो tan और tan यहाँ क्या हुआ हट गया, यहाँ tan गुना में है इधर आ गया तो हट गया ये। अब बचा क्या a प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा देखिए tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ,
तो टेन ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ। तो सेम वैसे ही लिख लेंगे इसको, टेन ए माइनस बी बराबर, टेन किसका मान है 1/√3। तो देखते हैं, टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री। अब यहाँ देखते हैं, ये टेन टेन हट गया, बचा क्या, ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। अब इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए, इससे समीकरण 1 पता चल गया और इससे समीकरण 2 पता चल गया। अब देखिए, इसको विलोपन विधि से हल करके देखते हैं। विलोपन विधि, तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और समीकरण 2 क्या है, ए माइनस बी बराबर यह है 30 डिग्री। अब देखिए, इसमें क्या कर देंगे, तो घटाने पर तो चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ तो एक पद समय सेम ही है, तो क्या लिख देंगे, जोड़ने पर ये समीकरण को जोड़ देते हैं। अब जोड़ देंगे तो चिन्ह तो चेंज नहीं होगा इसका। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये प्लस बी, ये माइनस बी, ऊपर नीचे कट गया, बचा यहाँ क्या, ए और ए, दोनों को जोड़ेंगे तो 1a 1a क्या हो जाएगा, 2a बराबर 60 में से 30, 60 में 30 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो 60 30 कितना होता है, 90। अब देखिए, देयरफॉर ए बराबर 90, 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो 2 ए के साथ गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक इधर आ गया 10, 2 पंचे 10, कितना, ए बराबर कितना आया, 45 डिग्री। अब हमको निकालना है ए और बी का मान निकालना। तो ए तो निकल गया, अब बी का मान कैसे निकालेंगे, तो समीकरण ए का मान जो है ना, समीकरण 1 या 2 में डाल दीजिए, किसी में डाल दीजिए, चलिए एक ही में डाल देते हैं, आंसर उतना ही निकलेगा। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर 60, ए प्लस बी बराबर का 60। अब यहाँ देखिए, ए का मान कितना निकाले हैं, 45, ए के जगह पर 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 लिख दीजिए। अब बी को इधर रखिए, बराबर 60, ये 15 प्लस में उधर जाएगा तो 60 के साथ माइनस में हो जाएगा। तो बी बराबर हो गया 60 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो गया, 45। तो ए का मान भी 45 सही निकला क्या, 45 इधर जाएगा, सॉरी 60 में से 15 घटेगा, 45 नहीं था प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का 45, मिस्टेक, माइनस का 45। अब 60 में से 45 घटा कितना हुआ, 15। तो अब लिखेंगे ए और बी का मान, अतः ए बराबर कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री, और बी बराबर कितना, तो 15 डिग्री। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें सत्य असत्य कह रहा बताने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कुछ, एक नंबर देखते हैं यहाँ से। एक नंबर में देखिए, इसको समझते हैं कि साइन ए प्लस बी, तो कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे, माना ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री, यह हम मान लिया। अब मान करके इसको देखते हैं, साइन ए प्लस बी क्या कह रहा है, साइन ए प्लस का बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये कह रहा है।
बराबर है कि नहीं है। तब देखिए हम माने क्या है, साइन ए का जगह पर ए को 30 माने हैं और बी को 60 माने हैं, तो 30 ए को 30 माने हैं, बी को 60 माने हैं, तो 30 में 60 जोड़ेंगे कितना होगा 90। डायरेक्ट लिख देते बराबर साइन ए का जगह पर क्या हो जाएगा 30 डिग्री और प्लस साइन बी की जगह पर क्या हो जाएगा तो 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है बराबर साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2 है ना, साइन 30 का मान 1/2 और प्लस कोस साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 दिया हुआ। अब देखिए इसको हल करेंगे, कभी ये 1 के बराबर होगा, 2 का एलसीएम 2 होगा और यहाँ पर 1 प्लस √3, तो कभी ये बराबर होगा ही नहीं। एक बार कर लेते हैं, देखिए बराबर 2 का एलसीएम 2, यहाँ हो जाएगा 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर प्लस 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 को √3 से गुना करेंगे √3। तो ये कभी इसके बराबर होगा तो नहीं होगा, 1 कभी इसके बराबर होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब 2 नंबर देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान, थीटा में वृद्धि होने साइन थीटा के मान में देखिए तो साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 डिग्री देखिए 1/2 है ना, यानी 0 डिग्री 0 था साइन का मान, 30 में गए तो 1/2 यानी आधा हो गया। तो ये भी 45 में देखिए तो 1/2 से ये बड़ा ही है, हल करेंगे तो फिर इससे साइन 60 का मान 45 से भी बड़ा है और 90 का मान देखिए 1, 0 से स्टार्ट हुआ था बढ़ते बढ़ते 1 चला गया, तो यानी वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। वही साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो हाँ होती है, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब इसमें देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कोस थीटा के मान देखिए कोस 0 डिग्री बराबर 1 है और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है, 45 1/√2 है और 60 जो है 1/2 है और 90 0 है। तो ये 1 से शुरू हो गया जीरो का मान और 90 तक जाते जाते ये 0 में बदल गया, मतलब कम हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा, घट रहा है। तो यहाँ कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो यहाँ नहीं, साइन में तो वृद्धि हो रही है लेकिन कोस में वृद्धि नहीं हो रही, तो क्या होगा, ये हो जाएगा असत्य। अब देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, यानी थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। तो देखिए तो साइन 0 का मान 0 है, कोस का मान 1 है, 30 का मान 1/2 है, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 90 का मान √3/2 और कोस 90 का मान 1/2, 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। तो यहाँ पर सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं, यहाँ देखिए सिर्फ साइन 45 का मान 1/√2, साइन कोस 45 का मान 1/√2, ये सिर्फ बराबर हो रहा है, बाद में कोई बराबर है नहीं, सभी मानों के लिए नहीं, एक मान के लिए सिर्फ साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, सभी मानों के लिए नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा असत्य, ये भी हो जाएगा 4 नंबर असत्य। 5 नंबर देखिए ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित, तो ए बराबर 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री कोट ए के लिए, ए बराबर 0 डिग्री कोट ए के लिए अपरिभाषित है ना, यानी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है का मतलब होता है अपरिभाषित, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया है, ये एक्सरसाइज समझ में आया है, तो आप जो है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए।